दोस्तों, आज आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के MCQ क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं। तो आपको पता होगा संविधान का जो भाग 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है, जो कि मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जो कि आवश्यक और उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरणा लेते हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान का जो भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, एक अभिन्न अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि मौलिक अधिकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जैसे कि आपका पहला ऑप्शन क्या है, मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय योग्य है, ये आपका राइट है ना। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकार से विस्तृत हैं, ये भी आप जानते हैं कि सही है। जो हमारा तीसरा नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए, ये गलत है। तो सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार हैं। तो आपको पता होगा पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से, अब वो कानूनी अधिकार बन चुका है, इसलिए 6 मौलिक अधिकार मूलतः हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये सभी अधिकार सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन मौलिक अधिकार की विशेषता नहीं है। तो मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय योग्य हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्न में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। तो सशस्त्र विद्रोह द्वारा इस आधार पर इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी अगर अपने देश में युद्ध जैसी प्रक्रियाएं या बाहरी आक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 जो है आपका उसको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो आपको पता होगा जो अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है आपका कि किसी भी आधार पर, यानी धर्म, भाषा, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ग नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न हमारा सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है। ठीक है, घ नंबर यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 18 जो है उसमें शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का के बारे में वर्णन मिलता है, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है। तो किसके तहत दी जाती है, अनुच्छेद 20 जो है इसके अंतर्गत, जो कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मानव तस्करी यानी देह व्यापार और जबरन श्रम पर रोक की गारंटी किसके अंतर्गत दी जाती है? तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव तस्करी यानी देह व्यापार और जबरन किसी से जबरदस्ती श्रम पर रोक की गारंटी है। ठीक है, यानी उसके विरुद्ध हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत दी जाती है? तो अनुच्छेद 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्म का प्रचार कर सकता है और उसको किसी भी प्रकार से टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, यानी समानता का अधिकार जो है, ठीक है, वो भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो 28 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर, जिसमें नागरिक जो है विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है ये मौलिक अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न हमारा क्या है कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कानून के समक्ष समानता जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कानून के समान संरक्षण की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आंसर यूएसए हो जाएगा। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगले प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सी कानून के समक्ष समानता की अवधारणा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है जो कि कानून के समक्ष समानता के बारे में बताती है? तो समानता स्थापित करने की यह सकारात्मक अवधारणा है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कानून के समक्ष समानता की अवधारणा की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी कानून की समान सुरक्षा की अवधारणा की विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? यह समानता स्थापित करने की नकारात्मक अवधारणा है, या ये समान परिस्थितियों में उपचार की समानता प्रदान करती है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा कि 1993 में क्रीमी लेयर यानी जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए रखा गया है, ठीक है, इसमें वार्षिक आय की सीमा तो कितनी ही होगी? इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए जो है वार्षिक आय की सीमा है क्रीमी लेयर के लिए, यानी पिछड़े वर्गों के लिए। अगला प्रश्न है मंडल आयोग की नियुक्ति 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा की गई, यह किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। मंडल आयोग की नियुक्ति जो है मोरारजी देसाई सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मूलतः अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो मूलतः अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आजीविका का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है, यानी विस्तार में व्याख्या करता है? तो मेनका केस जो है ये आपका 1978 राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है व्यापक रूप से व्याख्या करता है। ठीक है, विस्तार में इसको बताता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद निम्न में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है? तो 21 ए में कहा गया है। ठीक है, ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 ए में यानी संशोधन के तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, वो भी निःशुल्क हो। अगला प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद 22 के तहत साधारण परिस्थितियों में अधिकतम निवारक हिरासत अवधि क्या है? तो क्या है आंसर आपका? 2 सप्ताह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी कारखाने
या अन्य जो भी खदान है खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको किसी भी प्रकार से कल कारखानों में या खतरनाक जगह पे रोजगार करने की मनाही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोफेसर एंड प्रैक्टिस करने का अधिकार जो है वो 25 के अंतर्गत नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को इन तक जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन को वॉच आउट करें।